आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज की रेपो दर में परिवर्तन किया और केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजनाओं में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज खरीफ फसल 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि स्वीकृत दरें उत्पादन के अखिल भारतीय औसत लागत से कम 1.5 गुना अधिक हैं। उन्होंने बताया कि तिल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 530 रुपए, मूंग के लिए 480 और सूरजमुखी के बीज का 385 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। ये दरें पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम है। श्री ठाकुर ने बताया कि इससे निवेश और उत्पादन में वृद्धि होगी तथा किसानों को लाभ होगा। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसकी कीमतों में वृद्धि से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता भी कम होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज दर रेपो दर में परिवर्तन किया है। रेपो दर 50 आधार अंक की बढ़त के साथ 4.9% हो गई है। मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में रेपो दर में 40 आधार अंक की बढ़ोतरी की थी। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति की दर 6.7% और सकल घरेलू उत्पाद की दर 7.2 रहने का अनुमान जताया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की है कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से तत्कालीन प्रभाव से प्रमुख ब्याज दर में 50 आधार अंक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि पहली तिमाही में मुद्रास्फीति की दर 6% से ऊपर रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा है कि मुद्रास्फीति को तय लक्ष्य पर लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि स्थायी जमा सुविधा और सीमा स्थायी सुविधा की दरों में भी 50 आधार अंक की वृद्धि की है। स्थायी जमा सुविधा यानी एसडीएफ की दर 4.65% और सीमांत स्थायी सुविधा यानी एमएसएफ की दर 5.15% हो गई है। श्री दास ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति दर बहुत तेजी से बढ़ी है। उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश में इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में उभरने की इसकी शक्ति है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन पहल संगठन आईएवीआई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी। एचआईवी, टीबी, कोविड-19 और अन्य उभरते संक्रामक तथा उपेक्षित रोगों को रोकने और उनके इलाज के लिए नए, बेहतर तथा अभिनव जैव चिकित्सा उपकरणों के बारे में योगदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई प्रणाली से जोड़ने को अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये सुविधा पहले रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए शुरू की जाएगी, लेकिन इससे पहले मौजूदा प्रणाली में आवश्यक सुधार किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने बताया कि 26 करोड़ प्रयोक्ताओं और 5 करोड़ से अधिक कारोबारियों के साथ यूपीआई भारत में भुगतान का सर्वाधिक समावेशी माध्यम है। 2022 के मई माह में ही यूपीआई के माध्यम से लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपए के 594 करोड़ 43 लाख सौदे हुए। रिजर्व बैंक ने उम्मीद जताई कि क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने से ग्राहकों को भुगतान करने में न सिर्फ आसानी होगी बल्कि नए विकल्प भी मिलेंगे। आज विश्व महासागर दिवस है। विश्व के महासागरों और उनके संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 8 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को आर्थिक गतिविधियों और मानवीय कार्यों के कारण समुद्र पर हो रहे प्रभाव के बारे में जानकारी देना है। इसका विषय है पुनरुद्धार, महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई है। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। इस बार का सवाल है, मदन महल किस शहर में स्थित है? आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर
9589943350 पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। प्रश्न एक बार पुनः सुन लीजिए। मदन महल किस शहर में स्थित है? समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 8 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरकार ने अपनी योजनाओं के माध्यम से देश को डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, ताकि सभी योजनाओं का लाभ देश के सुदूर क्षेत्रों को भी उपलब्ध हो। सरकार डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बनाने का भरपूर प्रयास कर रही है। इस दौरान ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों को जोड़ने का भी काम किया गया है और ये सभी काम सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए हैं। सरकार का प्रयास है कि वाहन बीमा की तरह व्यक्तिगत बीमा भी समाज के हर तबके तक पहुंचे। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी बीमा कंपनियां लगातार कोशिश कर रही हैं। ये जानकारी आज यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के जनरल मैनेजर अंगरूप सोनम ने आकाशवाणी से बात करते हुए दी। वाहन बीमा की दरों में बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि बीमा का ये क्षेत्र कभी भी कंपनियों के लिए लाभदायक नहीं रहता, इसलिए समय समय पर वाहन बीमा की दरों में संशोधन किया जाता है। श्री सोनम ने बीमा के नए क्षेत्रों और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित अन्य विषयों पर भी प्रकाश डाला। गरीबी और पलायन अलीराजपुर जिले की मुख्य समस्याएं हैं। राज्य सरकार द्वारा जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए आवश्यक सभी पक्षों से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास कार्यालय से अलीराजपुर जिले की वर्चुअली समीक्षा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास गतिविधियों के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधि और शासकीय अधिकारी कर्मचारी समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ जुड़े। इसमें जनता की भागीदारी को जोड़कर योजनाओं को अधिक परिणाम मूलक बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आकांक्षी विकासखंड उदयगढ़ और सोंढवा में सुधार की आवश्यकता बताई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी स्वरूपों से संन्यास की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये घोषणा की। मिताली राज ने सितंबर 2019 में T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी, लेकिन एक दिवसीय और टेस्ट मैचों में खेलना जारी रखा था। मिताली अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में पिछले 17 मई से जारी टीबी नोटिफिकेशन सर्वे के दौरान 2310 लोगों की जांच की गई, जिसमें 112 टीबी के मरीज मिले हैं। जिला अधिकारी ने बताया कि अभी सर्वे के 2 चरण होना बाकी हैं। छिंदवाड़ा में आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा आगामी 5 दिनों के मौसम को देखते हुए जिले के किसानों को मौसम के अनुसार कृषि कार्य करने की सलाह दी गई है। खंडवा के किल्लौद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज विश्व पर्यावरण सप्ताह के अंतर्गत रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सतना में पंचायत चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रथम प्रशिक्षण आज जिले के सभी विकासखंड मुख्यालयों पर आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में पंचायत चुनाव में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय विभाग के कला पथक दलों ने ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। सीधी जिला कलेक्टर के साथ आज रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने वर्चुअल माध्यम से बाढ़ सागर परियोजना से जुड़े जिलों में बाढ़ राहत और बचाव तैयारियों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।